हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यह भी जानिए। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ जीव दिए हुए हैं जैसे कि दरियाई घोड़ा, तोता, आगे चमगादड़। तो इन पक्षियों, इन जीवों के बारे में कुछ यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, तो उसको मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो चलिए एक बार रीड करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले दरियाई घोड़ा। ओके, यह प्राकृतिक रूप से आम तौर पर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, परंतु आजकल प्रायः प्रत्येक चिड़ियाघर में रखा जाता है। ओके, जो दरियाई घोड़ा है वो प्राकृतिक रूप से अफ्रीका के जंगलों में ही पाया जाता है, लेकिन क्या है, चिड़ियाघरों में इसको देखा जा सकता है। इसका नाम दरियाई घोड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि यह अपना अधिकांश समय नदी में बिताता है। यह घोड़े के बजाय सूअरों से अधिक मिलता जुलता है। एक वयस्क दरियाई घोड़े का वजन लगभग 225 किलो तक होता है। इसकी आंखें बहुत छोटी, कान भी छोटे छोटे और मुंह बहुत बड़ा होता है। यह पानी में अपना मुंह ऊपर उठाए लेटा रहता है। अपनी नाक बंद कर कुछ मिनटों के लिए यह पानी में भी डुबकी लगा सकता है। इसकी त्वचा बहुत चिकनी होती है। दरियाई घोड़ा शाकाहारी होता है। इसके मुंह में दांत होते हैं जिनसे यह पौधों को जड़ से खोद निकालता है। जब गुस्से में दरियाई घोड़े के शरीर से पसीना निकलता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। ओके, जो दरियाई घोड़ा है वो शाकाहारी जानवर है और इसका जो पसीना होता है वो लाल रंग का होता है। अब जानते हैं तोता के बारे में। देखिए, अनेक पक्षी कुहकते हैं। ओके, अनेक पक्षी कुहकते हैं या गाते हैं, परंतु कुछ ही ऐसे हैं जो मनुष्यों की तरह बोल पाते हैं। तोता सभी पक्षियों से अच्छा व स्पष्ट बोलता है। जब तोता बोलता है तो वह यह नहीं जानता है वह क्या कह रहा है, वह केवल बार बार सुने हुए शब्दों को दोहरा देता है। तोते कई प्रकार की आवाज़ों जैसे कुत्ते का भौंकना, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं या बच्चे का रोना भी दोहरा लेते हैं। पालतू तोतों को नमस्ते, राम राम आदि बोलना सिखाया जाता है। तोतों की सैकड़ों प्रकार की जातियां होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला तोता लगभग 1 मीटर लंबा होता है, जबकि न्यूगिनी का बौना तोता केवल 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। कुछ तोतों के रंग बड़े आकर्षक होते हैं। उनकी सुंदरता मन मोह लेती है। तोते सामान्यतया बीज और फल खाते हैं। वे हरी मिर्च भी बहुत पसंद करते हैं। इसकी चोंच मजबूत तथा मुड़ी हुई होती है। अधिकांश तोते गर्म देशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जीव है चमगादड़। ओके, तो चमगादड़ देखिए क्या होता है। उड़ने वाला जीव होने पर भी चमगादड़ पक्षी नहीं है। वास्तव में यह एक स्तनपायी जीव है। इसकी खाल पर बाल होते हैं और यह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। इनके पंख अन्य पक्षियों की भांति नहीं होते, अपितु ऐसी सख्त खाल के होते हैं कि इनसे इसकी बाहों से लेकर पैर और दुम तक तनी रहती है। अपने इन खाल के पंखों के सहारे चमगादड़ बड़ी तेजी और कुशलता से उड़ता है। चमगादड़ एक निशाचर होता है जो रात्रि में विचरण करने वाले होते हैं। जो रात्रि में, जैसे उल्लू, चमगादड़, ये सब निशाचर होते हैं। निशाचर प्राणी है। यह रात को ही भोजन की खोज में निकलता है। अंधेरे में उड़ता हुआ भी कभी किसी चीज़ से टकराता नहीं। यह आवाज़ के सहारे उड़ता है। यह इतने उच्च तारत्व की आवाज़ें पैदा करता है कि उन्हें हम ग्रहण नहीं कर सकते। रास्ते में पड़ने वाली हर चीज़ से टकरा कर ये आवाज़ें उसके कानों तक लौट आती हैं और उनके अनुसार यह अपनी उड़ान की दिशा बदल लेता है। लोग आम तौर पर चमगादड़ को एक अशुभ प्राणी मानते हैं, परंतु यह बहुत ही उपयोगी जीव है। चमगादड़ अधिकतर कीड़े मकोड़ों से ही पेट भरते हैं। इसके लिए ये अपना मुंह खुला रखकर उड़ते हैं और मुंह में पड़ने वाले कीटों को चट कर जाते हैं। इनके पंखों की चपेट में आकर भी काफ़ी कीट कैद हो जाते हैं और वे इनकी खुराक बन जाते हैं। सर्दियों में
चमगादड़ शीत निद्रा में सोए पड़े रहते हैं और फिर गर्मियों में ही जागते हैं, इसीलिए सर्दियों में प्रायः चमगादड़ दिखाई नहीं देते। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ईंधन बचाओ। ईंधन क्या होता है? जैसे पहले क्या होता था कि सभी घरों में चूल्हों पर खाना बनाया जाता था। ओके, तो चूल्हा किससे जलाया जाता था? केरोसिन से, लकड़ियों से। ओके, जो गोबर के उपले बनाए जाते थे उनसे। तो इन सब चीज़ों को ईंधन बोलते हैं। ओके, तो देखिए ईंधन बचाओ। दादी ने वीणा को बताया कि बहुत घरों में, जिनमें तुम्हारा घर भी सम्मिलित है, सारा परिवार एक साथ भोजन नहीं करता। ओके, ये अब बहुत ही कैजुअली बात हो गई है कि सभी घरों में जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं, वो लोग एक साथ भोजन नहीं करते। हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार आता है, खाता है और चला जाता है। इस प्रकार भोजन को हर एक के लिए बार बार गर्म करना पड़ता है। यह मूल्यवान ईंधन की बर्बादी है। इसके अतिरिक्त यह भोजन की पौष्टिकता को नष्ट कर देता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितना भी ज़्यादा आप खाने को, भोजन को पकाओगे, उसमें से उसके पौष्टिक तत्व उतने ही कम होते जाते हैं। ओके, इसलिए जब खाना बार बार गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उसकी पौष्टिकता नष्ट होती जाती है। यदि परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें तो इससे बचा जा सकता है। इससे पारिवारिक मैत्री भावना भी सुदृढ़ होगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विद्युत की बचत। विद्युत की बचत कैसे की जा सकती है? अनावश्यक बिजली न जलाएं। प्रकाश व हवा पाने के लिए जहाँ तक संभव हो परिवार के सभी सदस्य एक कमरे में बैठें। इससे आपसी सौहार्द भी बना रहेगा और बिजली की भी बचत होगी। यदि टीवी न देख रहे हों तो उसे बंद कर दें, जब देखना हो तभी खोलें। आवश्यकता पूरी होते ही प्रत्येक उपकरण का स्विच बंद कर दें। ओके, तो ये थी कुछ जानने योग्य बातें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।